बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसा देग वाला चिकन कोरमा बनाकर दिखाऊंगी जिसकी खुशबू ही सबकी भूख बढ़ा देगी और जायका ऐसा कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए। अगर आप भी परफेक्ट कोरमा बनाना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 अदद प्याज लेंगे। 1 किलो चिकन के लिए 4 अदद प्याज बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अब प्याज को छीलकर बारीक स्लाइस में काट लेंगे। अब सबसे पहले हम पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, फिर बारीक स्लाइस की हुई प्याज डाल देंगे। अगर आपके पास स्लाइसर कटर हो तो प्याज इसी से काटें। इससे तमाम प्याज एक जैसी बारीक स्लाइस होती है, खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आता है और आखिर में प्याज बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। अगर आप कोरमे में बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो बाजार की ब्राउन ऑनियन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें अक्सर कॉर्नफ्लोर मिला हुआ होता है जिससे कोरमे का जायका मुतासर हो जाता है। बेहतरीन जायके के लिए घर में खुद प्याज गोल्डन ब्राउन करें और फिर कोरमे में शामिल करें। अब देखिए हमारी प्याज बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुकी है। अब फौरन इसे छलनी में निकाल कर छान लेंगे, क्योंकि अगर प्याज ऑयल में ज्यादा देर तक रहेगी तो इसका कलर मजीद डार्क हो जाएगा और जल भी सकती है। इस तरीके से इजाफी ऑयल भी निकल जाएगा और प्याज बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी रहेगी, जिससे कोरमे का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। अब चम्मच की मदद से प्याज को हल्का सा प्रेस करके इसका इजाफी ऑयल भी निकाल लेंगे। फिर प्याज को एक प्लेट में फैलाकर रख देंगे। जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे मजीद क्रिस्पी हो जाएगी। अब जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी वही ऑयल हम दोबारा पैन में शामिल कर देंगे। अब ऑयल में साबित गरम मसाले शामिल करेंगे। 4 से 5 अदद हरी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च और 5 से 6 लौंग डालकर हल्का सा कड़कड़ा लेंगे ताकि इनकी खुशबू अच्छी तरह निकल कर आए। इसके बाद 3 खाने के चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। कोरमे की रेसिपी में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यही मिकदार बेहतरीन रहती है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को इस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाए। इसके बाद 1 किलो चिकन शामिल करें। अगर चाहें तो कोरमे के लिए बड़े पीसेस भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल कट वाला चिकन इस्तेमाल किया है। अब चिकन को सिर्फ इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका कलर वाइट हो जाए और ज्यादा इसको हम ओवर कुक नहीं करेंगे। देगी कोरमे में अमूमन चिकन को पहले ऑयल में फ्राई नहीं किया जाता, बल्कि दही और मसाले शामिल करके सीधा पकने के लिए रख दिया जाता है। लेकिन क्योंकि चिकन में हल्की सी स्मेल होती है, इसलिए हम इसे पहले हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर इसमें दही और बाकी तमाम मसाले शामिल करेंगे। अब चिकन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी तब्दील होकर व्हाइट हो गया है। अब इसमें 2 कप दही भर के शामिल करेंगे। दही को हम फेंट कर नहीं डाल रहे, बल्कि सादा दही ही शामिल करेंगे। इससे कोरमा बहुत ही मजेदार और हल्का सा दानेदार बनता है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भुना और कुटा हुआ सफेद जीरा पीस के वो भी शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी जब हम इसको पीस के शामिल करेंगे। और आखिर में हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे, फिर कवर करके हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। चिकन दही के अपने पानी में ही आराम से गल जाएगी और हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अब कोरमे के लिए खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे। 3 अदद छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का और 1 बड़ी इलायची लेंगे और उसके दाने निकाल लेंगे। इसके साथ आप आधा चाय का चम्मच साबुत सफेद जीरा भी शामिल कर दीजिएगा। अब इन तमाम मसालों को एक साथ पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीसेंगे। ये बहुत ही खुशबूदार मसाला तैयार होगा जिसे कोरमे में शामिल करते ही पूरा किचन महक उठेगा। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाने के बाद चिकन बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही अच्छे से गल गई है। तो अब हम इसमें तैयार की हुई ब्राउन प्याज शामिल करेंगे। ब्राउन प्याज को हमने हाथ से ही अच्छी तरह क्रश कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुई थी। अगर आपकी प्याज हाथ से क्रश ना हो तो इसे हावन दस्ता या चॉपर में हल्का सा पीस कर फिर कोरमे में शामिल कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच केवड़ा वाटर शामिल करेंगे। अगर आपको इसका फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो 2 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर केवड़ा एसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ चंद ड्रॉप्स ही डालें,
क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ज्यादा मिकदार कौरमे का जायका खराब कर सकती है। अब ब्राउन प्याज शामिल करने के बाद अगर आपको ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लगे तो इस वक्त तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर दें। फिर तेज आंच पर सिर्फ 1 से 2 जोश आने दें। ब्राउन प्याज शामिल करने के बाद कौरमे को ज्यादा नहीं पकाया जाता, बस इतना ही पकाएं कि ग्रेवी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। शादियों और जो देग का कौरमा बनता है वो भी इसी तरह बनता है। ब्राउन प्याज शामिल करने के बाद इसे ज्यादा नहीं पकाया जाता, बस अच्छी तरह मिक्स करके इसका फ्लेम बंद करके इसको कवर कर दिया जाता है ताकि इसका जायका और खुशबू कौरमे में अच्छी तरह रच बस जाए और इसका जायका भी बहुत ही बेस्ट किस्म का होता है। अब आखिर में हमने जो खुशबूदार मसाला पीस कर रखा था वो शामिल कर देंगे। याद रखें, खुशबू वाले मसाले हमेशा आखिर में ही शामिल किए जाते हैं ताकि इनकी खुशबू बरकरार रहे और जायका भी लाजवाब आए। ये मसाला शामिल करते ही कौरमे की ऐसी जबरदस्त महक आएगी कि पूरा किचन खुशबू से महक उठेगा। माशाल्लाह, कौरमा जितना देखने में खूबसूरत है, जायके में इससे भी ज्यादा लाजवाब है। बिल्कुल देगी स्टाइल जैसा परफेक्ट कौरमा तैयार हुआ है। इसका जायका, खुशबू और हर निवाला इतना लाजवाब है कि खाते ही दिल खुश हो जाएगा। एक बार जरूर आजमाएं, यकीनन बार बार बनाने का दिल करेगा। अब कौरमे को डिश आउट कर लेते हैं। यकीन माने इसका जायका बिल्कुल असली देग वाले कौरमे जैसा है। खुशबू, रंग, ग्रेवी हर चीज एकदम परफेक्ट बनी है। इसे गरम गरम नान के साथ सर्व करें, फिर देखें इसका मजा कैसे कई गुना बढ़ जाता है। बहुत ही मजेदार, डिलिशियस, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस मजेदार देगी कौरमे की रेसिपी को जरूर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।